डॉक्टर मनस्वी गौतम, मनोचिकित्सक गौतम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, सिविल लाइंस जयपुर। हम पैनिक नहीं हूँ, एंग्शियस नहीं हूँ, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप ध्यान में रखें, ये आपके जीवन को सरल और सुगम बनाएगा। सिविल लाइंस जयपुर। जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि कोविड जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से कई किस्म की पाबंदियाँ आ रही हैं। कभी लोगों को पता चलता है कि नए नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सब के चलते जो एक मानसिक अशांति और एक अस्थिरता की जो स्थिति बन जाती है, उसका लोगों पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है मानसिक रूप से। काफ़ी एंग्जाइटी बढ़ रही है, काफ़ी अवसाद बढ़ रहा है, काफ़ी नकारात्मकता लोगों के जीवन में आ गई है, चाहे वो अपने काम धंधे को लेके हो, जो रोज़गार को लेकर के हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, कारोबार को लेकर के हो। इस तरह से हर चीज़ को लेकर के एक आशंका कि क्या कर पाऊँगा मैं, क्या लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा, किस तरह से लोगों को शेल आउट तो नहीं कर रहे हैं, फेज आउट मैनर के अंदर लोगों को हटा तो नहीं रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस रहेगा। बहुत सारी चीज़ें इन दिनों हो रही हैं जिनकी वजह से स्कूल फ्रॉम होम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बच्चे घर पे ही रह के पढ़ रहे हैं, दोहरी जिम्मेदारियां गृहिणियों पे आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब तनाव को बढ़ा रहे हैं। अगर तनाव बढ़ेगा तो मानसिक अवसाद बढ़ता है। अवसाद यानी डिप्रेशन, जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए, इसके बारे में कुछ साधारण सुझाव हैं। एक, प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं पहले हमें उनको करना है। हमें ये नहीं समझना है कि क्या हमें इस समय शौक करने के लिए समय है, बल्कि हमको ये समझना है कि क्या इस समय महत्वपूर्ण है, ये उसको करने का समय है। क्योंकि ये एक इमरजेंसी क्राइसिस पीरियड है जो कुछ समय रहेगा, बाद में हम वापस अपने रूटीन पर लौट आएंगे। इसलिए हमको प्रायोरिटाइज़ करना है उन चीज़ों को जो कि ज़रूरतें हैं हमारी, पहले हमें उनको पूरा करना है। बाद में हमें बाकी चीज़ों के लिए, मनोरंजन वगैरह के लिए, समय के लिए सोचना है। दूसरा, हमें कांटेक्ट में रहना है लोगों से जो कि हमारे को अच्छा फील कराते हैं, चाहे वो हमारे परिजन हों, चाहे वो हमारे मित्रगण हों, चाहे वो हमारे सहकर्मी हों। तो हमें लोगों से कांटेक्ट में रहना है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं कि हमें सामाजिकता से दूर रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब केवल हमें लोगों से दूरी बना कर रखनी है, लेकिन मानसिक दूरी नहीं बना के रखनी है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है अपनी दिनचर्या को नियमित रखना। अक्सर हमने देखा है कि चूँकि अब वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे लेट अपने स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं, तो हम देर तक सो रहे हैं, रात में देर तक जग रहे हैं, सवेरे हम अपने काम को नहीं सुचारू रूप से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कोई एक ढांचा नहीं है। तो हमें अपना जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी दिनचर्या का, कि हमें समय पे उठना है, कुछ एक्सरसाइज या योगा करना है, कुछ समय हमें परिवार के साथ बिताना है, इतना समय हमें पढ़ने के लिए अगर स्टूडेंट्स हैं, काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति है, तो ये सब चीज़ों को हमको अपने टाइम फ्रेम में देना है और उसको नियोजित तरीके से रोज़ाना, जैसे हम अगर घर बाहर जाते तो काम करते, उस प्रकार से हमें काम करना है। घर में भी बैठ रहे हैं काम करने तो हम तैयार होकर के बैठ रहे हैं, ताकि हमें वो फीलिंग आए कि हम इस समय वर्क पर हैं, मानसिक रूप से हम कार्य कर रहे हैं, अपने ऑक्यूपेशन को कर रहे हैं। तीसरा, तनाव को सब मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा समय चाहिए व्यक्ति को अपने स्वयं के लिए, जो हम नहीं दे पाते हैं। तो 1 घंटा कम से कम अपने स्वयं के लिए समय दें। उसमें चाहे आप स्वाध्याय करें, कुछ नॉवेल्स पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, म्यूज़िक सुनना है, कुछ लोगों को डांस, क्रिएटिविटी, जिसका भी शौक है, उसके लिए 1 घंटा आप ज़रूर नियमित रूप से अपने आप को दें। इसके बाद में आवश्यक है तनाव को झेलने के लिए एक अच्छे आहार की। हम अपना आहार समय पे लें, समय पे भोजन करें, उचित भोजन करें, अनावश्यक जंक फूड को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर नहीं इनकॉर्पोरेट होने दें, वो हमारे को अननेसेसरी वेट गेन देगा। हम बाहर जा कर के इस समय आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी सूरत में हमारा वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेट गेन नहीं हो उसके लिए हम जंक फूड अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें, ठीक है। थोड़ा सा हम शारीरिक व्यायाम और एक्सरसाइज के लिए अपने आप को समय दें, और अगर हो सके तो कुछ समय ध्यान और योग के लिए ज़रूर दें। वो आपके मन को मजबूत बनाने में, अपने आप को संयमित रखने में और विषम परिस्थितियों को झेलने में, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ रेजिलियंस, उस पावर ऑफ रेजिलियंस को बढ़ाता है। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से इस काल को हम आसानी से कवर कर सकते हैं और कुछ समय बाद वापस अपनी हम पुराने जीवन शैली को लौट सकते हैं।